बेटा तो पिछली वाली क्लास में अपन ने टेलीस्कोपिक सम किया था। उस टेलीस्कोपिक सम में मैंने बताया था कि चार तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला है फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा क्या था, फैक्टोरियल बेस्ड, रैशनलाइजेशन बेस्ड और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड। ये तो क्लास 12th में करोगे आप, उसकी टेंशन तो अभी आपको लेनी नहीं है। पिछली क्लास में हमने खूब सारे फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन किए थे और मैं टुवर्ड्स द एंड एक आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, अपन उसी से शुरुआत करेंगे। मैं आज आपको एक एक दो दो क्वेश्चन फैक्टोरियल बेस्ड और रैशनलाइजेशन बेस्ड पे भी करवा दूंगा, है ना। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो अपन वो वाला क्वेश्चन लेते हैं जो अपन ने मैंने होमवर्क में दिया था। बताओ क्या था क्या क्वेश्चन। इवैल्यूएट इवैल्यूएट समेशन, हाँ बोलो बेटा। के इज इक्वल टू 1 से लेकर 100 1 अपॉन के इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ था, इन्फिनिटी है। 100 था बेटा, कोई बात नहीं 100 कर लेंगे, फिर इन्फिनिटी भी करके दिखा दूंगा। 1 अपॉन क्या था बेटा, के की पावर 4, 1 अपॉन के की पावर 4 के स्क्वायर प्लस 1, ये था। ये ऊपर भी के था, ऊपर भी के था, है ना। तो ये के था। तो इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने पॉलिनॉमियल्स की क्लास ली थी तो मैंने बताया था कि एक जेई का बहुत फेवरेट 4th डिग्री एक्सप्रेशन, इसको बाइक्वार्टिक भी कहते हैं, इसका फैक्टरेशन आपको याद रखना चाहिए। वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जेई ने अलग अलग वक्त पर इस फैक्टराइजेशन को बार बार पूछा है, और अगर आप भूल गए कि ये फैक्टराइजेशन कैसे आया था, तो ये फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से आया था कि अपन इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं, है ना। आप देख सकते हो ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। बताओ यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। लिख लें बेटा। तो ये फैक्टराइजेशन आपको जेई कई बार पूछ चुका है, मतलब जेई ने जो चीज़ हमें बार बार पूछी है तो इन जनरल अपने को याद रहनी चाहिए। तो जेई ने इतनी बार पूछा इसकी कोई हद नहीं है, तो हमें ये फैक्टराइजेशन याद रहना चाहिए, ठीक है। अब इस फैक्टराइजेशन का यहाँ पर क्या रीज़न है, तो आपको मालूम होगा कि ये फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, और फ्रैक्शन फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन में टेलीस्कोपिक सम ही लग सकता है। क्योंकि जब हमने समेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो कहीं मैंने ये तो बताया नहीं आपको कि समेशन न्यूमरेटर में अलग लगा दो और डिनोमिनेटर में अलग लगा दो, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अपने को इसको कुछ ना कुछ करके फैक्टराइज करना ही था। तो ऐसा क्वेश्चन ना अभी 23 या 22 में आया हुआ है क्वेश्चन, उसमें बस अंतर यह था यहाँ पे 4 था। अगर वो क्वेश्चन मुझे याद आ गया, मुझे दिख गया, तो मैं आपको वो वाला क्वेश्चन भी करवा दूंगा, पर वो इसी से इंस्पायर्ड एज इट इज का एज इट इज क्वेश्चन था। अब बताइए, चलो ये तो आपने लिख लिया, अब इसका यूज कैसे करेंगे अपन। तो ये जो मैंने आपको फैक्टराइजेशन बताया अभी, जस्ट होल्ड ऑन, इसका यूज करते हैं। बताइए, इसको मैं फैक्टराइज कर दूंगा, समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेकर 100 के अपॉन, बताओ ये फैक्टराइज होकर क्या बन जाएगा, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। बेटा जल्दी से बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस, इन दो फैक्टर्स का डिफरेंस कितना है। मैंने आपको जुगाड़ बताया था, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2k। तो यहाँ पे 2k नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। और तो अब ये जो ऊपर का 2k है उसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेकर 100, ये क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। इस 2k को मैं इन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, अपॉन नीचे क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। अब इसको अलग अलग करूंगा तो जब मैं इसको इस पार्ट को इसके अपॉन करूंगा तो कौन सा फैक्टर कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। और जब दिस अपॉन दिस करूंगा तो ये वाला फैक्टर कट जाएगा, तो एक बार बन जाएगा 1/2 समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेकर 100। तो क्या बचेगा, 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। लिख लें बेटा यहाँ तक। बताइए कितने लोगों को रियलाइज हो गया है कि हमने टेलीस्कोपिक सम लगाने के लिए एकदम परफेक्ट क्या बना दिया ढांचा। क्योंकि हमें मालूम है टेलीस्कोपिक सम जो हमने पिछली बार फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन में लगाया था, तो व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क कि मेरे पास दो एक जैसी दिखनी टर्म्स आनी चाहिए, और ये जो दो एक जैसी दिखने वाली टर्म्स आनी चाहिए उनके बीच में क्या आना चाहिए, माइनस। ये माइनस का आना बहुत ज़रूरी था, ठीक है।
लिख लिया। अब लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस्ड कि जब मैं काउंटर चलाऊंगा तो टर्म्स एक दूसरे को काटनी चालू हो जाएंगी। यहाँ से आएगा 1/2, बताओ के को 1 डालूंगा तो क्या आएगा, 1 - 1 0, 1/1 ही आएगा ना, माइनस, बताओ यहाँ पे 1 डालूंगा तो क्या आएगा, 1/3। बेटा के को 2 डालूंगा तो क्या आएगा, व्हाट इज 2 का स्क्वायर, 4 - 2, 4 - 2, 2 + 1 3, और माइनस ये क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 2 1/7। अपने को आगे जाना ही नहीं क्योंकि अपन देख चुके हैं कि कैंसिलेशन शुरू हो चुके हैं। बताओ अगर कैंसिलेशन शुरू हो जाएंगे तो ड्यू टू सिमेट्री अगर पहले ब्रैकेट का पॉजिटिव बचा है तो लास्ट ब्रैकेट का नेगेटिव बचेगा। बताओ लास्ट ब्रैकेट क्या पुट करने पे आएगा, 100, तो आएगा प्लस, यहाँ जो भी आएगा वो तो कैंसिल हो ही जाना है, इसको लिख के फायदा नहीं है, माइनस, बताओ यहाँ पे पुट करो 100, तो ये कितना आएगा, 1000, 10,000 + 100 + 1, तो अपने पास क्या आएगा, दिस इज 1/2, 1 - 1 अपॉन कितना आएगा, 10,101। मतलब यहाँ से जब सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो क्या आएगा, 1/2, 10,100 डिवाइड बाई 10,101, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, 5050, है ना बेटा, 5050 तो आएगा अपॉन 10101, दिस इज योर आंसर। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, लिख लें इसको, तो दिस इज व्हाट, दिस इज टेलीस्कोपिक सम। टेलीस्कोपिक सम के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब उसकी कैटेगरी चेंज करते हैं। हमने फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन खूब सारे किए थे, मैंने फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे करवा दिए थे पिछली क्लास में। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं, अब रैशनलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूँ। हाँ हाँ वहीं पे आ रहा हूँ, मैं खुद अपने लिए देख रहा था। अपन किस पे आ रहे हैं अब, रैशनलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, बेटा लिख लिया, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, रैशनलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ढूंढ लो। तो जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है टेलीस्कोपिक सम में, दैट इज रैशनलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चंस। बेटा रैशनलाइजेशन सबने पढ़ा हुआ है ना, जैसे कि व्हाट इज रैशनलाइजेशन, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मेरे पास 1/a+√b होता है तो बताओ इसको रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, a - से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, और फिर नीचे कौन सी प्रॉपर्टी लग जाती है इससे, a+b इंटू a-b, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो मैं रैशनलाइजेशन के इस क्वेश्चन में एक पीवाईक्यू का ही एक छोटा सा पार्ट दे रहा हूँ। पीवाईक्यू ने क्या पूछा था, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है बट मैं उसका बस सिंपल सा पार्ट पूछ रहा हूँ, इवेल्युएट इवेल्युएट 1/√1 + √2 प्लस 1/√2 + √3 प्लस 1/√3 + √4 एंड सो ऑन अप टिल 1/√99 + √100। ठीक है, कितने लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चन अपने आप ही बोल रहा है कि इसके अंदर रैशनलाइजेशन लगेगा, बताओ कैसे, सोचने का दायरा क्या होना चाहिए, एपी नहीं है, जीपी भी नहीं है, समीशन फॉर्मेट में लिखकर भी कुछ मिलने वाला है नहीं, केथ टर्म मेथड लगाने की कोशिश कर सकते हैं पर केथ टर्म मेथड से क्या मिल जाएगा अपने को, कितने लोग रियलाइज हो रहे क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट व्हाट इज इट रिटर्न। अगर मैं केथ टर्म मेथड में भी लिखूं, समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेकर कितनी टर्म्स है, 99 टर्म्स है, सोचना क्यों,
रूट के प्लस रूट के प्लस वन। सब तैयार है? समझ में आया सबको? हो सकता है था जेई इस तरह ना पूछ के क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता था, तब भी आपको दिखने में थोड़ा अजीब ही लगता, तो बहुत अच्छी फीलिंग तो आती नहीं इस क्वेश्चन को देखकर आपको। अनटिल आपको पता होना चाहिए कि रैशनलाइजेशन बेस्ड सीरीज में टेलीस्कोपिक सम लगाया जा सकता है। मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसी तरह का है, वो भी थोड़ा उसमें सिंप्लीफिकेशन चाहिए, वो भी पीवाईक्यू ही था। चलिए अब जरा अपन ना यहीं के यहीं इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये तो लग रखता है इसकी जो केथ टर्म थी वो क्या थी, 1/√k+1 प्लस रूट के। लिख सकता हूँ ना ऐसा? √k+1 को पहले लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? √k+1 को पहले लिख देता हूँ। इसको रैशनलाइज करेंगे तो बताओ कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? √k+1 माइनस √k से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला हूँ। सहमत है? बताओ यहाँ पर ऑलरेडी कौन मौजूद था पहले से? √k+1 माइनस प्लस √k। बेटा क्लियर है? बताओ ऊपर तो कुछ हो नहीं पाएगा, ऊपर तो चलो एज इट इज रह जाएगा, पर नीचे मैंने बताया था ना रैशनलाइजेशन करने पे कौन सी प्रॉब्लम लगेगी? a+b × a-b। बताओ √k+1 का स्क्वायर क्या आएगा? k+1 और माइनस √k के से k कट गया, तो ये क्या बन गया? √k+1 माइनस √k। तो क्या मैं इस k टर्म को वैसे लिख सकता हूँ? समेशन k = 1 से लेकर 99। बेटा वीर बताना 99 टर्म्स क्यों है इसमें? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 और लास्ट में क्या दिख रहा है उसी जगह पे? 99। तो 99 टर्म्स है ना ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या है हमारी k टर्म? ऑब्जर्व करके क्या आ गया? √k+1 माइनस √k। कितने लोगों को लग रहा है ये जो ढांचा है, जो स्केलेटन है, परफेक्ट है क्या लगाने के लिए? टेलीस्कोपिक सम। क्योंकि दो लोग आए और बीच में कौन सा साइन आया है? माइनस। बताओ ये जो माइनस है ये मुझे अपने आप ही बता रहा है कि अब एक ही जरा ढांचा है ना दोनों का। अब k को 1 डालो, मतलब k को 1 डालोगे तो क्या आएगा? पहली टर्म √2 माइनस √1। k को 2 डालोगे तो क्या आएगा? √3 माइनस √2। k को 3 डालोगे तो क्या? 3 डालोगे तो क्या आएगा? √4 माइनस √3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। बताओ k को 99 डालोगे तो क्या आएगा? √100 माइनस √99। आप बड़े आराम से देख सकते हो कैंसिलेशन शुरू हो चुके हैं। अगर शुरुआत की एक नेगेटिव टर्म बची है तो एंड वाले की एक पॉजिटिव टर्म बचेगी, बाकी सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो फाइनली अपने पास आएगा क्या? √100 माइनस √1। व्हाट इज √100? 10 माइनस 1। आंसर कितना आएगा? 9। बेटा लिख लें इसको, तो आंसर कितना आएगा? 9। The answer would come out to be 9। क्या था ये? दिस वाज अ रैशनलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं। बट जेई के पास तो क्या भरमार है। मैंने क्या बोला था आपको, कोई और बुक करो ना करो, इट्स इमटेरियल। अब आपको ज्यादा कोई बुक लगाने की जरूरत है। अगर आपने जेई के सारे पीवाईक्यूज लगा दिए आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, किसी के ज्ञान को सुनने की जरूरत ही नहीं है। पीवाईक्यूज अपने आप ही बता देंगे कि किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। आपको अपने आप ही पैटर्न दिखने लग जाएगा, यार ये क्वेश्चन 2022 में आया था, बस थोड़ा सा चेंज करके 2025 में आ गया, तो आपको एक पैटर्न दिखने लग जाएगा। जेई मेंस में तो बहुत पैटर्न रिपीट होते हैं, जेई एडवांस तक में होते हैं। करें नेक्स्ट। करें स्टार्ट। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो है इवेलुएट समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर 360। वीर बताना कितने बार काउंटर चल रहा है? 360 टाइम्स, क्योंकि 1 से 360 आ रहा हूँ। और यह k√k+1 प्लस k+1 इंटू √k। तो दिस इज द क्वेश्चन।
kth रूट नहीं है, ये k इंटू, ये k बाहर है, k इंटू रूट ऑफ k प्लस वन है ना। इनफैक्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पूरे जेई में क्वेश्चन इस तरह था, दिस इज इक्वल टू m बाय n वेयर gcd ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू 1। बताओ gcd इज अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग व्हाट, HCF। बताओ दो नंबर्स का HCF, इसका मतलब m और n क्या है, को प्राइम। m और n क्या होने चाहिए, को प्राइम। देन फाइंड m प्लस n। तो दिस वाज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। बताइए क्या करें, ऑब्वियस ही बात है, और कोई चारा ही नहीं है। इसके अंदर आपको फ्रैक्शन दिख रहा है, नीचे इर्रेशनल अंडर रूट्स दिख रहे हैं, इसका एक क्लियर इंडिकेशन है। क्या क्या इंडिकेशन है बेटा, इसके अंदर रैशनलाइजेशन करना होगा। बताओ रैशनलाइजेशन करने के लिए अपन इस केथ टर्म को अलग ले लेते हैं। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, के रूट के प्लस वन माइनस के प्लस वन रूट के से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। पहले से कौन मौजूद था, के रूट के प्लस वन रूट के, ये तो पहले से मौजूद था ना। और हमने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इससे। ये क्या आएगा, के रूट के प्लस वन माइनस के प्लस वन रूट के। बेटा क्लियर है, बताइए यहाँ क्या लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ के टर्म क्या होगी सिंप्लीफाई होकर, के रूट के प्लस वन माइनस के प्लस वन रूट के। बताओ इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, पहले वाले का स्क्वायर के स्क्वायर इंटू के प्लस वन माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर करूंगा क्या आएगा, के प्लस वन का स्क्वायर इंटू, ठीक है। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं। अब ऊपर एक बहुत अच्छी चीज है जो दिखने लग गई है, बताओ वो कौन सी चीज के कारण हमें एक अच्छी होप मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ चुका है, माइनस। और टेलीस्कोपिक सम लगने के लिए बहुत जरूरी है कि माइनस का आना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो टर्म्स एक दूसरे को काट नहीं पाएंगे। बताइए यहाँ से क्या आएगा, के अंडर रूट के प्लस वन माइनस के प्लस वन रूट के। अभी हम के टर्म को ही सिंप्लीफाई किया जा रहे हैं। बताओ नीचे क्या आएगा, के क्यूब प्लस के स्क्वायर माइनस, है ना, के क्यूब। बताओ के किससे मल्टीप्लाई होगा, इसका एक्सपेंशन बोलना बेटा, के स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा हूँ, के स्क्वायर पर के स्क्वायर इंटू के क्या बन जाएगा, के क्यूब प्लस टू के इंटू के करूंगा तो टू के स्क्वायर और प्लस वन, तो प्लस क्या आएगा, कितने लोग दिख रहा है, के क्यूब से के क्यूब कैंसिल हो गया। और अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो एक लेवल और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, के रूट के प्लस वन माइनस के प्लस वन रूट के अपॉन क्या बचेगा, माइनस के स्क्वायर माइनस के, देख लो, के स्क्वायर माइनस टू के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस के। सर एक काम करते हैं, ये जो माइनस है ना उसे बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। मैंने ओके, बताओ इस माइनस को एडजस्ट करके, इधर देखो एक बार, इस माइनस को एडजस्ट करके इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दें, थोड़ा देख ले। बताइए ये क्या बन जाएगा, तो के टर्म क्या आएगी, के प्लस वन इंटू रूट के माइनस के इंटू रूट के प्लस वन। बताओ इस नीचे के फैक्टर में से के बाहर आ गया, के इंटू के प्लस वन। बेटा इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, अलग अलग मतलब क्या कर रहा हूँ, अरे ए माइनस बी अपॉन सी को अपन ए बाई सी माइनस बी बाई सी लिख सकते हैं ना अपन, तो उसको अलग अलग कर रहा हूँ मैं इस कंसेप्ट को लगाकर। चलो बताओ क्या होगा, दिस विल बिकम, बेटा दिस अपॉन दिस करूंगा तो के प्लस वन कट जाएगा, जाएगा वन बाय रूट के, सोच के देखो, माइनस के से के कट जाएगा और रूट के प्लस वन अपॉन दिस बनेगा वन अपॉन रूट। क्या प्यारा सा एक्सप्रेशन आ गया, और इसे देखकर तो बहुत ही खुशी मिल रही होगी आपको कि बीच में कौन सा साइन आ गया है, माइनस। बीच में माइनस आना मतलब इंडिकेटर है, यू आर एग्जैक्टली ऑन द राइट ट्रैक। चलें आगे देखें। तो ये जो क्वेश्चन है, यहीं पे इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। बताइए, तो जो हमारा क्वेश्चन था वो अब हमारा क्या बन गया, समेशन के इज इक्वल टू वन से लेकर कितना 360, ठीक है क्या है, वन बाय रूट के माइनस वन अपॉन रूट के प्लस वन, ये आ गया। चलो काउंटर लगाना शुरू करें। तो के को वन डालेंगे तो क्या आएगा, पहला ब्रैकेट वन बाय रूट वन माइनस वन बाय रूट टू। बताओ के को टू डालूंगा तो क्या आएगा, वन बाय रूट टू माइनस वन बाय रूट थ्री। अगला क्या आएगा, वन बाय
√3 माइनस 1 बाय, चलता रहेगा। वो तो लास्ट में क्या आएगा, 360 तक है ना, 1/√360 माइनस 1/√361। क्या आपको दिख रहा है कैंसिलेशन शुरू हो चुके हैं? और अगर शुरुआत की एक पॉजिटिव बची थी 1/1, तो बताओ लास्ट की नेगेटिव बचेगी, विच इज 1/√361। बेटा 361 किसका का रूट क्या होता है मालूम है? 19। 19 तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 18/19। अब आते हैं क्वेश्चन पे, बताओ 18 और 19 कंपेयर करो। क्या बोल रखा था क्वेश्चन कि ये किसके बराबर है, m/n के। बताओ m/n, बताओ 18 और 19 हो सकते हैं m और n? यस, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर नहीं सकते इस फ्रैक्शन को। और 18 और 19 आपस में कैसे हैं, को प्राइम, क्योंकि इनका HCF 1 है। तो यहाँ से मैं कंपेयर करके बता सकता हूँ कि अगर ये m/n के बराबर है तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 18, और n की वैल्यू कितनी आ गई, 19। क्वेश्चन ने पूछा था m+n, बताओ कितना आएगा, 18 + 19, 37। अगेन वेरी अच्छा क्वेश्चन था। फिर तो ऐसा नहीं है कि टेलीस्कोपिक सम सिर्फ फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस में ही लग सकता है। मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन ये इसमें लगा के बताया, रैशनलाइजेशन में। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, विच इज द लास्ट कैटेगरी। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा फैक्टोरियल बेस्ड। तो जब हम लोग PYQs का डिस्कशन रखेंगे तब नहीं, अभी तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन करेंगे ना पहले। कर देंगे पर इस हफ्ते में कोशिश करूंगा। करें स्टार्ट, अगला करें। अभी मैं इस पर एक दो PYQs भी करूंगा। बेटा अब क्या है ना, जल्दी इस बात की नहीं, पहले जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, हमें कॉन्फिडेंस इस बात का होना चाहिए कि भाई जो मैंने आपको ऑलमोस्ट, मैं वही देख रहा था अभी 10-11 लेक्चर्स हो गए अपने। तो जो मैंने आपको ये 10-11 लेक्चर्स में पढ़ाया है ना, वो यूनिवर्स है अपनी थ्योरी का, एटलीस्ट फॉर द जेई प्रिपरेशन। उतना सीक्वेंस सीरीज में हमको मिनिमलिस्टिक पढ़ना है। और अब हम PYQs क्यों बीच बीच में करते रहते हैं, जैसे हमें ये रियलाइजेशन हो कि जो थ्योरी में पढ़ रहे हैं उसको कैसे हम किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने पहली बार अगर ऐसा देखा होता m/n, जहाँ GCD ऑफ m और n 1 होंगे, तो आपको थोड़ा सा नया लग सकता है अगर इसे आप एग्जामिनेशन हॉल में पहली बार देखो। पर ये जेई बार बार पूछता है। मैं अभी आपको एक दो क्वेश्चन और दिखा दूंगा जहाँ पे सेम भाषा यूज की है, वो भी सीक्वेंस एंड सीरीज में। वो तो मैं अभी और चैप्टर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। करें स्टार्ट, अगला देखें फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चंस। फैक्टोरियल में बहुत ज़्यादा बेस्ड क्वेश्चंस तो नहीं है, पर दो तीन जो हैं उनमें से एक अभी करवा देता हूँ, बाकी अपन PYQ डिस्कशन में करेंगे। फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चंस, व्हाट इज फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन। इसमें फैक्टोरियल होगा। कितने लोगों को फैक्टोरियल के बारे में मालूम है ना? व्हाट इज 0 फैक्टोरियल, 1। व्हाट इज 1 फैक्टोरियल, 1। व्हाट इज 2 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 2, याद है ना? 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, एंड सो फोर्थ। इस बेटा वो पर्दा लगा देना। इस, हाँ क्या लग रही है, तो थोड़ा आगे आ जाए ना, तो उधर लेफ्ट में चलेगा। तो वो पर्दा लगा देना, क्योंकि उस पे बोर्ड पे ना हल्का सा वो आएगा ग्लेयर। चलो बताइए, 4 फैक्टोरियल 24 आएगा। हाँ बस ठीक है, इतना भी नहीं
ये तुमने तो पूरे ढक डाला बेटा। कितने लोगों को मालूम है जब मैं फैक्टोरियल पढ़ा रहा था उसकी एक प्रॉपर्टी यहाँ यूज होने वाली जो मैं क्वेश्चन अभी लिखवाने वाला हूँ। क्या तुम्हें मालूम है एन फैक्टोरियल जो होता है उसको एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, याद आया? जैसे कि अगर मेरे पास 5 फैक्टोरियल है, उसमें से मैंने 5 प्लग कर लिया तो बचा क्या? 4 फैक्टोरियल, क्योंकि बेटा 5 फैक्टोरियल होता क्या है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर 5 हटा दे तो बचा हुआ क्या है? 4 फैक्टोरियल। ये तो मालूम है व्हाट इज 6 फैक्टोरियल? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो एक ये वाला जो स्टेप है, ये वाली जो प्रॉपर्टी वो अभी इस क्वेश्चन में यूज होने वाली है। तो क्वेश्चन है, देखिए, इवेल्युएट समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n k इंटू के फैक्टोरियल। याद रखना इट्स k इंटू के फैक्टोरियल। कुछ जगहों पे ब्रैकेट भी लगा हुआ है पर विच इज नॉट वेरी नेसेसरी टू पुट k इंटू के फैक्टोरियल। अब बताओ फैक्टोरियल क्वेश्चन है, ना तो ये AP है, ना ही ये GP है, ना ही HP है। फैक्टोरियल क्वेश्चन है, समेशन की कोई प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी नहीं है जो फैक्टोरियल में लग सकती है। तो यहाँ पे टेलीस्कोपिक सम लगाना ही अपने आप में एक लास्ट रिसॉर्ट है। लास्ट रिसॉर्ट सम आता है क्वेश्चन को छोड़ने से पहले, एक लास्ट हम लोग पैथरा चलने की कोशिश करते हैं इसमें टेलीस्कोपिक सम लग जाए। बताओ टेलीस्कोपिक सम कब फायदे में होता है? अगर मैं इस एक टर्म को, इसका एक्सपेंशन बताओ पहले क्या होगा? 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, अप टिल n इंटू। बेटा इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेना, ये फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चंस का एक तरह से जैसे कहते हैं ना फाउंडिंग स्टेप है। अगर फैक्टोरियल बेस्ड सीरीज आ जाए तो एक तरह से फाउंडिंग स्टेप है ये। 2-3 बार आ चुके हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, इससे एक लेवल ऊपर ही आए, पर एटलीस्ट एक शुरुआती पॉइंट हो जाएगा हमारे को फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन करने का। अब देखना मैं इसमें क्या मस्त करामाती सौगात करने वाला हूँ। ऐसा कुछ करने वाला हूँ कि ये दो लोगों में स्प्लिट कर जाएगा और दोनों टर्म्स एक दिखने में एक जैसी होंगी। देखना क्या, इधर देखो बोर्ड पे, k इज इक्वल टू 1 से लेकर क्या है? k इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक है? n। ये k दिख रहा है आपको? इस k को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, k प्लस 1 माइनस 1 बोलो, लिख सकता हूँ क्या? और इंटू क्या है ये k फैक्टोरियल, कोई फर्क पड़े तो नहीं? लिख सकता हूँ ना इसको, क्योंकि 1 1 कैंसिल हो जाएगा और k ही बचेगा। अब ये जो k प्लस 1 है ना, इसको मैं एक पेयर बनाता हूँ, 1 को ही बनाता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे अलग अलग करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या ये बन जाएगा k प्लस 1 इंटू के फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू के फैक्टोरियल इज दिस। कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी n माइनस 1 इंटू n? कितना होता है n फैक्टोरियल? तो सोच के बताओ व्हाट इज n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1, सोच के बताना। n प्लस 1 फैक्टोरियल, अगर ये 4 फैक्टोरियल और 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये k फैक्टोरियल है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने? k प्लस 1 से। तो क्या बन जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n, ये क्या बन जाएगा k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस k फैक्टोरियल। हाँ दे दीजिए, आ गया ना k फैक्टोरियल। बताओ कितने लोगों को रियलाइज हो रहा है कि इससे ये जो मेरी जनरल टर्म है दो पार्ट्स में ब्रेक हो गई और बीच में क्या आ गया है? माइनस। अब हो ना हो टेलीस्कोपिक सम लग जाएगा। बस थोड़ा सा कई बार बच्चों को ये स्टेप समझ में नहीं आता, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। फैक्टोरियल में बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं, फैक्टोरियल में अगर मैं तुमसे बोलूं, आगे लिख लेता हूँ। बताओ अगर मैं फैक्टोरियल में तुमसे बोलूं कि मेरे पास 3 फैक्टोरियल है, अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3, और जो बचा हुआ एक अगला 4 है वो भी आ गया। बताओ व्हाट वुड बी 5 इंटू 4 फैक्टोरियल? 5 फैक्टोरियल। तो व्हाट वुड बी k फैक्टोरियल इंटू k प्लस 1? k प्लस 1 फैक्टोरियल। वो चीज यहाँ लिखी है। अब टेलीस्कोपिक सम लगाओ, बताओ पहला क्या आएगा? k को 1 डाल दो, बताओ k को 1 डालोगे तो क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। k को 2 डालोगे तो क्या आएगा? बस कैंसिलेशन शुरू हो चुके हैं। बताओ अगर कैंसिलेशन शुरू हो चुके हैं, बताओ पहली ब्रैकेट का कौन सा टर्म बचा है? नेगेटिव, पॉजिटिव बचा है ना? और ओ आई एम सो सॉरी, ये भी बहुत तगड़ा स्टेप कर डाला मैंने 2 से माइनस 1 कोई काट दिया, सॉरी। बताओ k को 1 डालूंगा तो क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। k को 2 डालूंगा तो क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। k को 3 डालूंगा तो क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। बताओ k को n डालूंगा तो क्या आएगा? n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस
n फैक्टोरियल। आप देख सकते हो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 4 फैक्टोरियल, ऐसा चलता रहेगा। तो अगर शुरुआत की एक नेगेटिव बची तो एंड की एक पॉजिटिव बचेगी। तो बताओ फाइनली आंसर क्या आएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। बताओ 1 फैक्टोरियल कितना होता है, तो 1 ही होता है ना, तो -1, ये आंसर आ गया आपके पास। n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, ये आंसर आ गया। अब मान लो किसी टेस्ट में ऐसा आ जाए समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर 100 होता, k इंटू के प्लस 1 फैक्टोरियल, k इंटू के फैक्टोरियल। तो बताओ यहाँ पे लास्ट में n की जगह क्या पुट करना है बस हमको, 100। तो आंसर क्या था, 101 फैक्टोरियल माइनस 1। तो लिख लें, तो फैक्टोरियल बेस। अब थोड़ा पी वाई क्यूज करते हैं, लेट्स सी सम पी वाई। जब तक मैं चाय पी लूँ थोड़ी सी। लाइन से क्वेश्चन लिख देता हूँ जो मुझे दिख रहे हैं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन जो अभी लेटली आए हुए हैं उस ईयर के साथ लिख दूंगा। एक दो क्वेश्चन तो अपन ने प्रैक्टिस क्लास में भी कर लिया और अपन ने रिकॉर्डिंग भी नहीं की उसकी, बट इन जनरल इसके ऊपर क्वेश्चन खूब आते हैं। आगे के समय करें, आगे बढ़ाऊं। चाह रहा हूँ इसको, आगे चल रहे हैं। बेटा ये 2026 में आया क्वेश्चन, अप्रैल शिफ्ट में। देखो क्वेश्चन, इवेल्युएट समेशन n इज इक्वल टू 1 से 10। बताओ ये ने यहाँ पे क्या खेल खेला, तो पता है जनरली बच्चे काउंटर के नाम पे k r i यूज करते हैं, तो इसने काउंटर के नाम पे क्या यूज कर रखा है, n। लेकिन n की लोअर लिमिट क्या है 1 और अपर लिमिट क्या है 10। वीर कितनी बार चलेगा 10 टाइम्स। आएगा 528, क्वेश्चन था 528 अपॉन n टू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। बताओ कौन से प्रोफाइल का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो पूछा ये किसके बराबर है, तो मैं एक दो क्वेश्चन और ढूंढ लेता हूँ। फॉर पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर पॉजिटिव इंटीजर n। ये कब का क्वेश्चन है, 2025 28 जनवरी, जनवरी शिफ्ट का है 2025 का। फॉर पॉजिटिव इंटीजर n इफ 4an is equal to n square plus 5n plus 6 and Sn is equal to summation k is equal to 1 से लेकर 1 by ak। ध्यान देखना यहाँ n में n टर्म लिखी और यहाँ पे ak लिया है, ठीक है, बस आपको थोड़ा डराने के लिए, बैकफुट पे रखने के लिए। देन वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू चाहिए आपको 507 s 2025। 2025 का क्वेश्चन है, s 2025 ही पूछ। फिर एक क्वेश्चन मैंने पहले भी क्लास में लिखा था फिर कैंसिल कर दिया था, जो थोड़ा सा हाई लेवल था, वो भी डिस्कस कर लूँ आज। चलो स्टार्ट करें। बेटे याद रखना टेलीस्कोपिक सम में तो सबसे पॉपुलर प्रोफाइल है वो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस की, उससे कम रैशनलाइजेशन, और सबसे कम किस पे आते हैं, फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन। पर एक जो चौथी प्रोफाइल जो हमने नहीं की, जो आप तब करोगे जब आप क्लास 12th में पहुंचोगे। क्लास 12th में जब चैप्टर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसके बहुत रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। एनीवेज
चलो पहला क्वेश्चन मैं अगली स्लाइड पे ले चलता हूँ। तो इसे इवेलुएट करना है आपको, बताया 260, देखते हैं बेटा 260 है। क्वेश्चन है, बताओ, एक काम करना, मैंने इसकी स्टाइल बताई थी आपको, बताओ इसमें से सबसे बड़ा फैक्टर है वो कौन है, n+2, और सबसे छोटा कौन है n, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2, तो बीच में 2 लेके आना है ऊपर 2, 528 में से 2 निकाल लो, क्या बचेगा 264, 264 बचेगा ना, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, बचा गया n = 1 से लेकर 10, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n, n+1 n+2, बेटा बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? अरे मैंने 250 जो 528 था उसमें से 2 बाहर निकाला, 2 8 जा 2 2, हाँ एकदम परफेक्ट है ना। अरे हाँ, आंसर बता रहा है तू, तो रुक जाना कर लेते हैं। बताओ फिर क्या, हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर का 2 है उसे क्या लिख सकते हैं n+2 माइनस n, और इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, बताओ क्या आएगा 264 समेशन n = 1 से लेकर 10, बताओ दिस अपॉन दिस करूंगा तो क्या आएगा 1/n इंटू n+1 माइनस n से n कटेगा अगले वाले में 1/n+1 इंटू n+2, बताओ ये आएगा 264, 1 डालूंगा तो क्या आएगा 1 × 2 माइनस 1/, यहाँ 1 डालूंगा तो क्या आएगा 2 × 3, ठीक है, प्लस बताओ अगली बार काउंटर को 2 डालूंगा तो क्या आएगा 1/2 × 3 माइनस 1/3 × 4, आप देख सकते हो कैंसिलेशन शुरू हो चुके हैं। तो अगर पहले वाले ब्रैकेट का पॉजिटिव बचा तो लास्ट वाले काउंटर का एक नेगेटिव बचेगा, बताओ लास्ट वाले काउंटर का नेगेटिव कौन सा होगा, जब n को क्या डालेंगे 10, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, माइनस जब मैं n को 10 डालूंगा तो क्या आएगा 1/11 × 12, तो फाइनली अपने पास बचेगा क्या, यहाँ लिख रहा हूँ फैमिली में बचेगा क्या 264 तो बाहर था ही, इट इज़ 1/2 माइनस 1/11 × 12, व्हाट इज 11 × 12, 130, 132 264 का आधा ही हो तो होता है, बताओ यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 132 माइनस 2, आंसर कितना आएगा 1, तेरा क्या आंसर आया था 140 बोला था तूने, आया बेटा समझ में, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब मैंने तो क्या है आपको क्लास में सब लेटेस्ट 2026 2025 2024 के क्वेश्चन करवाए हैं, पर जो मैं आपको शीट दूंगा ना उसमें पुराने क्वेश्चंस भी होंगे पीवाईक्यूज के, तो आपको पूरा पैटर्न दिख जाएगा कि यार इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं। चले बेटा, रांशु क्या कैसी तबीयत है तुम्हारी बेटा, ठीक है, पी रहे हैं आईटी प्रिपरेशन, ओए होए होए, इतने से अच्छा तो बॉर्डर पे जाके लड़ ले, हाँ ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लो, चले, फॉर पॉजिटिव इंटीजर n इफ 4an, तो यहाँ से an आ जाएगा, बोलो यहाँ से an क्या आएगा, व्हाट इज an, इज n² + 5n + 6/4,
इतने में रियलाइज हुआ मेरे, मैं इसको थोड़ा फैक्टराइज भी कर रहा था, अच्छा लग रहा था मुझको, क्योंकि मैंने याद है बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 बहुत वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वार्टिक्स है। तो क्या आएगा फैक्टराइज होकर n+2 × n+3/4। मेरे को लगा कि इसमें फ्रैक्शंस कहाँ आने वाले हैं, पर इतने में जो चीज़ उसने पूछी है, उसने क्या पूछी है, एस एन निकालने को बोला है। एस एन क्या है, समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेकर n 1/ak। बताओ व्हाट इज ak फ्रॉम हियर, ak व्हाट्स इन द नेम, n की जगह क्या डाल देना है k। बताओ ak की वैल्यू क्या है, ak की इट इज k+2 इंटू k+3 डिवाइड बाय 4। तो 1/ak मतलब उसका क्या है, रेसिप्रोकल। तो क्या आएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n, इसका रेसिप्रोकल करो तो क्या आएगा 4/k+2 इंटू k+3। आया बेटा समझ में। बताओ k+3 और k+2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो ऊपर 1 ही होना चाहिए, तो 4 बाहर निकाल लो, एस एन में से 4 बाहर आ गया, क्या बचेगा समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n। बोलो यहाँ पर 4 बाहर चले गया तो क्या बचा 1, उस 1 को क्या लिख सकता हूँ k+3 -k+2 लिख सकता हूँ ना ऐसे इसको, और फिर इसको अपॉन में क्या लिख दूंगा k+2 टू k+3, तो अलग अलग करते हैं। एस एन क्या आएगा 4 समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n, अलग अलग करूंगा k+3 से k+3 कटेगा तो 1/k+2 -1/, k+2 से k+2 कटेगा तो 1/k+3 लिख लें बेटा यहाँ तक। क्लियर है। कितने लोग लग रहा है कि इसमें अब टेलीस्कोपिक सम लग जाएगा, क्योंकि मेरे पास 2 टर्म्स आ चुकी हैं और बीच में कौन सा साइन है, माइनस, एन इंडिकेटर, भाई मैं एकदम राइट डायरेक्शन में हूँ। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 1 का, तो साइक्लिसिटी बस 1 का डिफरेंस है बस। बताइए जब उसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, k को 1 डालूंगा तो क्या आएगा 1/3 -1/4, k को जब 2 डालूंगा तो क्या आएगा 1/4 -1/5। कैंसिलेशन शुरू हो चुके हैं, k को n डालूंगा तो क्या आएगा 1/n+2 -1/n+3। अगर कैंसिलेशन देखें तो शुरुआत की एक पॉजिटिव रह गई है, एंड की एक नेगेटिव ही रह जाएगी, फाइनली क्या आएगा 1/3 -1/n+3। देख लें आता, तो हमारे पास एस एन आ गया बेटा, ये किसकी वैल्यू आई है, एस एन की सम अप टिल एन टर्म्स तक, सम अप टिल एन टर्म्स आ गया हमारे पास, मेरे पास ये सम अप टिल एन टर्म्स आ गया। चला आगे, पर अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, क्योंकि वो हमसे पूछा देन द वैल्यू ऑफ 507 इंटू एस 2025। तो अगले स्लाइड पे ले जा रहा हूँ। ओके 675 है आंसर। हो गया, वेरी गुड यार। एस एन कितना आया, एस एन आया हमारे पास 1/3 -1/n+3, पर उसने क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, 507 इंटू एस 2025 निकालने को। उसने पूछा है 507 इंटू एस 2025 क्या होगा ये बताओ। एस 2025 क्या होगा बेटा, एस 2025 बस जहां जहां एन है वहां वहां 2025 डाल दो, 1/3 -1/2025 + 3 2028 है ना, 2025 + 3 करो तो 2028। और फिर उसने पूछा 507 से मल्टीप्लाई कर दो, 507 इंटू एस 2025 कितना आएगा 507 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 -1/2028।
20828 तो 507 का 4 गुना है, बस 4 गुना है ना, कितना आएगा 507 डिवाइड बाई 3 -1/4 आ जाएगा बस। तेरा आंसर कैसे आया? क्यों, ऐसे में 4 भी था क्या? ओ बेटा, ये मैंने आखिरी का 4 लिखना भूल गया। ये पूरी चीज किससे मल्टीप्लाइड है? 4 से। यहाँ 4 भी आएगा बेटा, मैंने गलती कर दी, बाहर 4 भी था ना, तो सॉरी। यहाँ पे बाहर 4 भी, इंटू 4 भी है, इंटू 4 भी है, इंटू 4 भी है, इंटू 4 भी है। सही बोल रहे हो बेटा। 507 डिवाइड बाई 3 कितना होगा? एलसीएम का करना है यार, तू तो डिवाइड कर इसको। एक 20 में 6 बार, और 169 -1/4 टू 4 हो गया है ना। और फिर 4 को 9 जा 36, 3 24 27 2 676 -1 हो गया 675। सही बोल रहा था बेटा, मैंने वो 4 का गिनती की थी बेटा, वो 4 में से मिस हो गया, ये वाला 4 भी चल रहा था ना यहाँ पर, 4 की मैंने एरर किया था, वो मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। टेलीस्कोपिक सम बहुत ही रेगुलर रहा है, अभी तो मैंने पुराने क्वेश्चंस करवाए ही नहीं, उतने ही करवा रहा हूँ जितने अभी 2000 पिछले 2024 25 और 26 में पूछे गए। बस 2 और क्वेश्चन है, फिर एंडेड। करें अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ सीरीज है 1 अपॉन, वो 1.1 + d लिख रहा है बेटा, यहाँ पे डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन। डेसिमल नहीं है, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। 1 + d 1 + 2d, ये डॉट है बीच में, डॉट को देखकर समझ आना मल्टीप्लीकेशन है। और उसने बस ये 2 टर्म्स लिखी है, तो मैं उतना ही लिख रहा हूँ जितना, और ये उसने लास्ट तक लिखा है 1/1 + 9d। सोच के बताएंगे कितनी टर्म्स हैं, सोच के बताना कितनी टर्म्स हैं। ये बोल रहा है इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5, देन 50d इज इक्वल टू, देन 50d की वैल्यू पूछी उसने क्या होगी, तो उसने पूछा है 50d की वैल्यू क्या होगी। सोच के बताओ मुझे टर्म्स कितनी है। तरीका बहुत सिंपल है, बताओ यहाँ पे d का कोफिशिएंट क्या है, सेकंड ब्रैकेट में d का कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पे सेकंड d में d का कोफिशिएंट क्या है 10, तो कितनी टर्म्स हो गई? 1 से 10 तक जा रहे हैं तो कितनी टर्म्स हैं? 10 टर्म्स। यहाँ गलती मत कर देना, यहाँ के पहले ब्रैकेट में मैंने देखा d का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में d का कोफिशिएंट 10 है, दैट्स अ डायरेक्ट इंडिकेटर कि मेरे पास 10 टर्म्स हैं। बताइए कितने लोगों को रियलाइज हो रहा है? ये इफेक्टिवली अगर लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, समेशन k इज इक्वल टू 0 से लेकर, सुनना बड़े ध्यान तक, 9। बेटा 0 से 9 जाऊंगा तो कितनी टर्म्स होंगी? 0 से 9 जाऊंगा तो कितनी टर्म्स होंगी? 10 टर्म्स। अरे 1 से 9 जाता तो कितनी टर्म्स होती? 9। पर 0 से 9 जाऊंगा तो कितनी टर्म्स होंगी? 10। कितने लोगों को रियलाइज हो रहा है ये है 1 + kd इंटू 1 + k + 1d। क्या इस बात से सहमत है क्या आप? देख लो ना, k को 0 डालो तो 1, k को 0 डालो 1 + d, k को 1 डालो 1 + d, k को 1 डालो 1 + 2d, k को 9 डालो 1 + 9d। क्लियर है? बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है? इस फैक्टर और इस फैक्टर, नहीं 1 तो 1 कट जाएगा, kd से kd कट जाएगा, तो d बचेगा ना सिर्फ, d। तो मैं अगले स्टेप में d से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड। मैंने 1d से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बताओ ये 1/d से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या आएगा, समेशन k इज इक्वल टू 0 से लेकर 9। ये जो d है इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 + बड़ा वाला फैक्टर
माइनस छोटा वाला फैक्टर, और ये अपॉन दिस कर दिया 1 प्लस के डी और 1 प्लस के प्लस 1 डी। क्या आपको दिख रहा है, ये क्या 1/d समेशन के इज इक्वल टू 0 से लेकर 9 को 1 अपॉन करूंगा तो इसमें ये कैंसिल होगा, 1 प्लस के डी आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस के प्लस 1 डी आएगा। एक चीज याद रखना, क्वेश्चन ने दे रखा है कि दिस इज इक्वल टू 5, ये सब 5 के बराबर चल रहा है, इक्वल टू 5 चल रहा है। इधर देखें तो ये क्या आएगा 1/d, समय आ चुका है, क्यों, क्योंकि माइनस आ चुका है, समय आ चुका है कि मैंने टेलीस्कोपिक सम लगाए। बताइए के को जब 0 डालूंगा तो क्या आएगा 1/1 माइनस 1/1 प्लस डी। के को जब मैं 1 डालूंगा तो क्या आएगा 1/1 प्लस डी माइनस 1/1 प्लस 2d। कैंसिलेशन शुरू हो चुके हैं। तो अगर पहले वाले ब्रैकेट का पॉजिटिव बचा तो आखिरी वाले ब्रैकेट का नेगेटिव बचेगा, तो लास्ट वाले ब्रैकेट का नेगेटिव क्या होगा, पहला पॉजिटिव तो कट जाएगा माइनस 1 अपॉन, तो के को क्या डालेंगे 9, तो क्या आएगा 1 प्लस 10d। बताओ ये किसके बराबर है 5, मैंने यहीं साइड में लिख दिया, ये किसके बराबर है 5। तो यहाँ से क्या आएगा 1/d, यहाँ से 1 बचेगा माइनस 1/1 प्लस 10d बचेगा, इसके बराबर है 5। एलसीएम लोगे तो क्या है 1/d 1 प्लस 10d माइनस 1 प्लस 10d इज इक्वल टू 5। 1 से 1 कट जाएगा, d से d भी कट जाएगा, 5 से कटेगा 2 बचेगा, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 10d आ जाएगा। तो 10d की वैल्यू किसके बराबर आएगी 1 प्लस d की वैल्यू किसके बराबर आएगी 1/10। 10d बन जाएगा ना, हाँ सही है, 10d इज इक्वल टू 1, तो d की वैल्यू किसके बराबर आएगी 1/10। पर क्वेश्चन क्या पूछा था 50d निकालने के लिए, वो तो यहाँ से 50d किसके बराबर होगा 5, so the answer to the question is 5. The answer to the question is 5. एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, और 2024, 25, 26 के अपन ने सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे जो टेलीस्कोपिक सम पे आए थे। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये हाँ बेटा सीक्वेंस सीरीज मैं अब तुम्हें सिर्फ PYQs करने हैं, कि अलग से मैं आपको शीट दूंगा तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट, सांचू नहीं हुआ अभी तक, यहीं पे बैठा हुआ है क्या अभी, ठीक है यार। अगली बार से मैं किसी और से नहीं पूछूंगा सुधांशु, तुझसे ही पूछूंगा सिर्फ, हो गया क्या, क्योंकि बाकी सब हाँ बोल भी दें। करें नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट बेटा हो गया भाई, देखो कोई बात नहीं, ये कॉपी कर लेना, द सम ऑफ सीरीज, क्वेश्चन 2024 में आया था जनवरी शिफ्ट में, ठीक है। देखिए द सम ऑफ द सीरीज 1/1 माइनस 3 इंटू 1² प्लस 1⁴ प्लस 1/1 माइनस 3 इंटू 2² प्लस 2⁴ प्लस 1/1 माइनस 3 इंटू 3² प्लस 3⁴। बेटा डॉट का मतलब क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लाई,
एंड दिस इज अप टिल 10 टर्म्स. कितने टर्म्स हैं? 10 टर्म्स. इज उसने ऑप्शन दे रखे. अब तो इवैल्यूएट करना शुरू करो. तो अब ये रियलाइज करोगे कि इसमें ऑलमोस्ट आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन था, याद है, जो पिछली क्लास का होमवर्क था, उससे इंस्पायर्ड ही बस थोड़ा सा डिफरेंस है. तो अगर आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन उसको सामने देखें, नोट्स पर रट के थोड़ा सामने रखेंगे तो आपको लगेगा ऑलमोस्ट वैसा ही है. बस यहाँ पर 3 जो है वो थोड़ा अलग चल रहा है. पर सबसे पहले मैं इसको समेशन फॉर्मेट में लिख देता हूँ. क्या इस क्वेश्चन को मैं समेशन फॉर्मेट में ऐसे लिख सकता हूँ, k इज इक्वल टू 1 से लेकर n नहीं है, कितनी टर्म्स तक जा रहे हैं? 10. 1 अपॉन 1 माइनस 3k स्क्वायर प्लस k की पावर 4. डू यू ऑल अग्री? यही है ना? देखो, k को 1 डालो तो 1 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4. k को 2 डालो एंड सो फोर्थ. क्लियर है यहाँ तक? एक बार मेरे को चेक करें तो ऊपर 1 ही चल रहा है ना. बेटे मैं क्वेश्चन में गलती कर दी. यहाँ ऊपर 1 नहीं चला, मैं तभी सोचूं यहाँ ऊपर चल रहा है, तो सॉरी, तो चेंज कर देना. ऊपर 2 चल रहा है, 2 फिर 3. बेटा यहाँ पर क्या चल रहा है? k. ये क्वेश्चन करते समय रियलाइजेशन हुआ ऊपर k होना जरूरी था. बेटा आ गया समझ में? क्या मैच कर रहा है? और हमेशा याद रखना, अगर आपने जनरल टर्म सही लिखी है तो पहली, दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी टर्म तो मैच करनी चाहिए. a को 3 डालो तो 3, 1 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4. कई बार क्या होता है, पहली टर्म तो इत्तेफाक से मैच कर जाती है, सेकंड का मैच होना बहुत ही मुश्किल है, और थर्ड मैच है ना तो एकदम परफेक्शन के साथ लिखा होगा तभी होगा. बताइए, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 k, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके रखता हूँ, वो मुझे डरा रहा है तो क्या हुआ, मैं थोड़ा ना उसके हिसाब से लिखूंगा. हमें तो पॉलिनॉमियल को हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने की आदत है. अब बताइए कौन इसमें k की पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1 होता तो पिछले वाला क्वेश्चन आता जो क्लास की शुरुआत में थी, पर यहाँ पे नहीं है. तो हम यहाँ पे याद है फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे. ये तो दिख रहा है. इसके साथ अगर मैं k की पावर 4 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दूं और माइनस k स्क्वायर अलग कर दूं, कर सकता हूँ क्या ऐसा? देखो, ये माइनस 3k स्क्वायर है ना, तो उसका माइनस 2k स्क्वायर इधर दे दिया, माइनस k स्क्वायर इधर दे दिया. बताओ इससे फायदा क्या होगा? ये चीज क्या बनने वाली है, जल्दी बोलो. k स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. ये चीज बन जाएगी. नहीं, ये अभी पहली बार किया बेटा, पर लेकिन ये थोड़ा थोड़ा वैसे ही इंस्पायर्ड है ना, एग्जैक्ट तो आएगा नहीं. k इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 k अपॉन ये क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर. बताओ नीचे के फैक्टराइजेशन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेंगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ. बताओ यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 k अपॉन, बताओ इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस 1 प्लस k एंड k स्क्वायर माइनस 1 माइनस k. जल्दी बोलो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2k. पर यहाँ पर 2k तो है नहीं, तो याद होगा 2k लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ क्या चलेगा, 1/2 समेशन k इज इक्वल टू, ये वाला स्टेप अब अननेसेसरी है, कई बार कर चुके हैं, तो एक बार लिख देता हूँ k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 को समझना क्या लिखा है, इसी ब्रैकेट को लिखा है ढंग से मैंने, माइनस k स्क्वायर माइनस k माइनस 1. और k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, k माइनस माइनस प्लस 2k ही आना है. अपॉन ये क्या बनेगा, k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 तो k स्क्वायर माइनस k माइनस 1. जब इसको अलग अलग करूंगा फाइनली मेरे पास ये कितना आएगा, 1/2 समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर 10, दिस अपॉन दिस करूंगा, बचेगा 1 अपॉन k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ये बचेगा k स्क्वायर प्लस k माइनस 1. बताओ क्या टेलीस्कोपिक सम लगाने के लिए परफेक्ट सिनेरियो बन चुका है क्या? दो लोग बीच में माइनस, यहाँ माइनस आ चुका है, परफेक्ट आया हुआ है. तो ये क्या आएगा, 1/2. देखो अब मैं तब तक इसको थोड़ा सा इसको शॉर्ट
क्या आएगा 1/2 ब्रैकेट लगाना चालू करते हैं, मतलब के को 1 डालूंगा तो क्या आएगा, देखो इधर के को 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 -1 1 1 कट जाएगा, 1/-1 ही आएगा, कोई बात नहीं ब्रैकेट लगाता हूँ, -1 अपॉन, बताओ के को 1 डालूंगा तो 1 + 1 1 आएगा, कोई टेंशन नहीं है, प्लस 1 अपॉन के को 2 डालूंगा तो क्या आएगा 4 - 2 4 - 2 2 - 1 1 आएगा, -1 अपॉन, यहाँ पे के को 2 डालूंगा तो 4 + 2 6/5 आएगा। कितने लोग रहा है कैंसिलेशन शुरू हो गए, बताओ अगर शुरुआत का पॉजिटिव वाला बचा है तो एंड का एक नेगेटिव वाला बचा है, बताओ नेगेटिव वाला कौन सा है, ये कैंसिल माइनस, जब मैंने यहाँ पे के को क्या डालना है 10, के को 10 डालूंगा तो क्या आएगा 10 का स्क्वायर 100 + 10 - 1, फाइनली बचेगा क्या 1/2 -1 माइनस 1 अपॉन कितना आएगा बेटा 109, 109 आएगा ना, बताओ फ्रॉम हियर ये क्या आएगा -1 बाई माइनस बाहर निकाल लो 1 + 1 अपॉन 109, तो ये कितना आएगा -1/2 110 अपॉन 109, व्हाट इज 110 डिवाइड बाय 2 -55 अपॉन 100, दैट इज योर आंसर। दिस वाज अगेन अ क्वेश्चन दैट केम इन 2024। बेटा अब मैंने पूरा टेलीस्कोपिक सम सब बता दिया, अब आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है ना, दैट्स द एंड ऑफ द थ्योरी ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज।